Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, our past part 2 textbook in history for class 7th. So students, today we are going to read our new chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. You saw in chapter 2 and 3 and 4 how kingdoms rose and fall. आपने चैप्टर 2, 3, 4 में देखा कि कैसे किंगडम्स एकदम से ऊपर जाते हैं और कितनी जल्दी से डाउनफॉल की तरफ आते हैं. जितनी ऊंचाइयां वो पाते हैं उतनी ही जल्दी से वो नीचे भी आ जाते हैं. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन टाउन एंड विलेज. ओवर द सेंचुरीज important political, social, economic development had taken places. अब क्या होता है, जैसे आर्ट, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो टाउन्स और विलेज में होती हैं. इसके अलावा शताब्दियों में, मतलब बहुत सी शताब्दियों पहले क्या हुआ था कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन सब का होना बहुत ज़रूरी था. बट सोशल चेंजेस वर नॉट सेम समवेयर. लेकिन सभी जगह सोशल चेंजेस एक जैसे नहीं होते हैं. बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंटली. क्योंकि बहुत अलग अलग जगह की सोसाइटी अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई इट्स हैपन. अब ये हमें जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है. ओके. In the large part of subcontinent, society was already divided according to the rulers of one. इंडियन के सब कॉन्टिनेंट के अंदर सोसाइटी को ऑलरेडी 4 भागों में बांटा जा सकता, 4 वर्णों में बांटा जा गया है. These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers large kingdom. सबसे पहले उनमें कौन आते थे? ब्राह्मण्स आते थे. The difference between the high and the low and between rich and poor increased. और फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे मतलब राज्यों में ब्राह्मण रहते थे और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मतलब बहुत डिफरेंसेस होने लगे. ऊंच नीच का भेदभाव होने लगा, अमीरी गरीबी का भेदभाव होने लगा. ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी. अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स, दिस हेरेंसी बिटवीन सोशल क्लास ग्रू फर्दर बियॉन्ड बिग सिटीज एंड ट्राइबल सोसाइटी. अब बिग सिटीज़ के आसपास ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या हैं? देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल. मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मण. अब कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए रूल्स और रिचुअल्स और सोशल रूल्स को माना नहीं जाती थी. नॉर वेदर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. ना ही वो अपने आप को अनइक्वल क्लासेस में बांटना चाहती थी. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. इन सोसाइटीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्राइब्स बोलते हैं. Members of each tribes were united and kinship bonds. Many tribes obtain their livelihood from agriculture. अब जो ट्राइब्स होते हैं वो अपना जीवन यापन किससे करते हैं? एग्रीकल्चर से. अदर वर हंटर गैदर्स एंड हेडर. और दूसरे जो होते हैं वो हंटर और गैदर्स होते हैं. मोस्ट ऑफन दे combined these activities to make full use of natural resources and area which they lived. और वो उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर वो रह रहे हों, वहाँ पर वो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं. सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और कुछ जो होते हैं वो नोमैडिक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. द ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर जॉइंटली. ट्राइब ग्रुप्स जो होते हैं वो लैंड कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब वो लैंड पे ही रहते हैं. एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू ओन रूल्स. और वो अपने हाउस होल्ड मतलब घर के कामों को, सब चीज़ों को अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं. Many large tribes thrived in the different parts of the subcontinents. They usually lived in forest. और बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं सब कॉन्टिनेंट के, और ज़्यादातर वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. हिली, डेजर्ट एंड प्लेस डिफ़िकल्ट टू रीच. और या तो हिली एरिया में रहेंगे या डेजर्ट में रहेंगे या ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है. समटाइम्स दे क्लैश विथ मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी. और कभी कभी क्या होता है, उनका जो है वो रहन सहन और जो भी चीज़ें हैं वो दूसरी कास्ट बेस्ड सोसाइटी से क्या हो जाती है? क्लैश्ड हो जाती है. मतलब आपस में दो लोग मिलते हैं तो तकरार टाइप से हो जाती है ना.
द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व द सेपरेट कल्चर। ट्राइब्स जो होते हैं वो मतलब फ्री रहते हैं इधर से उधर, क्योंकि वो नोमैडिक की तरह रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उनको फ्री रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो अपना कल्चर खुद ही अपने हिसाब से ही वो करने लगते हैं स्टार्ट। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइब सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं फॉर देयर डिजर्व नीड्स, और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से एक दूसरे पर डिपेंड करने लगती हैं। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड्स एंड ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। हु वर ट्राइबल पीपल? अब ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? Contemporary historian and travelers give very scanty information about tribes. A few expectation apart, tribal people did not keep records, written records. अब जो टेम्पररी हिस्टोरियंस जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस किसकी बताई है? ट्राइब्स की बताई है, और उनमें से कुछ जो हैं वो मिली है, बट ट्राइबल लोगों के बारे में कोई भी लिखित रिकॉर्ड की तरह कुछ भी नहीं मिला है। These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to write tribal historian. Tribal people were found in almost every region in subcontinent. Tribal people जो है वो सभी ऑलमोस्ट सभी रीजन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, मिलते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेरीड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सम पावरफुल किंग्स ट्राइब कंट्रोल अ लार्ज टेरिटरी। इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स वॉज इन्फ्लुएंट ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। अब पंजाब में खोखर प्रजाति के जो लोग थे, ट्राइब्स थे, वो क्या करने लगे? वो 13th से 14th सेंचुरी के बीच में थे। लेटर द घाक्कर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद घाक्कर जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। देयर चीफ कमाल खान घाक्कर वॉज मेड द नोबल बाय द एम्परर अकबर। उनके जो चीफ थे ट्राइब्स के, कमाल खान घाक्कर, वो क्या थे? वो एक मनसबदार थे। किसके द्वारा चुने गए थे? अकबर के द्वारा, एम्परर अकबर के द्वारा। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघाज एंड अरघुनाज डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सब्स्टिट्यूट बाय द मुगल्स। अब मुल्तान और सिंध प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर लंघाज और अरघुन्स जो थे वो सोसाइटी। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो बलूची थे वो भी क्या थे? बहुत बड़े और पावरफुल ट्राइब्स थे नॉर्थ वेस्ट में। दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ। और वो जो थे वो बहुत सारे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टों में, अलग अलग जगह पर चीफ के रूप में बट गए थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेपर्ड ट्राइब्स ऑफ गडीज। अब जो वेस्टर्न हिमालय में है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो शेपर्ड ट्राइब्स हैं जिनको गाडीज कहा जाता है। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज अर्लियर डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स। और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं? नागाज, अहोम्स और बहुत सारे। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, चेरो chiefdom and emerged by the 12th century. Raja मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक द डिफीटेड एंड चेरोस इन 1591। अब बहुत से एरिया हैं आज के समय में बिहार और झारखंड में जहाँ पर चेरो चीफ का मतलब राज था 12वीं शताब्दी में। और जो अकबर थे उनके जो फेमस जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने चेरोस को क्या किया था? पराजित किया था 1591 में। द लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम। और वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में बूटी लेकर आई गई थी। बट दे वर नॉट इंटरली सबड्यूड। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर्ड सो मैनी चेरोस फोर्टीज एंड सबजक्ट टू द ट्राइब्स। और जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो उसने बहुत सारे चेरोस को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था, मतलब चेरोस की जगह को अपने अधिकार में ले लिया था। द मुंडाज एंड संथाल्स वर अमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन। अब मुंडास एंड संथाल्स जो थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थे जो कि कहाँ रहते थे? इसी रीजन में रहते थे। वो रीजन कौन से थे? इसके अलावा वो उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। द महाराष्ट्र हाईलैंड
द कर्नाटक वर होम ऑफ द कोलीज। अब महाराष्ट्र हाईलैंड्स था एंड कर्नाटक जो था वो कोलीज का घर था। बिराड्स एंड न्यूमरस अदर्स कोलीज ऑल्सो लिव इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। अब कोलीज जो हैं वो गुजरात के बहुत से एरियाज में रहते हैं। फॉर द साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कारागोज, वर्तास एंड मारवास इन मैनी अदर। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब जो भीलों वाली जाति थी, जो ट्राइब्स थे, वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पूरी तरह से फैल गए थे। बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम ऑफ द जमींदार। और उनमें से 16th century के आसपास क्या हो गया था, उनमें से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर मतलब जमीन खेती किसानी कर रहे थे और कुछ जो थे वो जमींदार बन गए थे। मैनी भील क्लीन्स नेवरलेस remained hunter gatherers. The Godas were found a great numbers of across present day states in छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अब जो गोंडास थे वो बहुत जगह पाए जाने लगे, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में पाए जाने लगे।